वो कर दिया जो 2005 के पहले नहीं था। लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, जीविका के लिए। पिछले 20 सालों से नीतीश यही कर रहा है। आपने 15 के बाद क्या किया, 20 के बाद क्या किया, पिछले चुनाव के बाद क्या किया, ये नहीं बता रहे नीतीश जी। 20 चाहते हैं कि किसी भी हाल में हम लोग का जमीन मिले, और हम लोग इसके लिए जहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे, धूपा हो, पानी हो, तूफान हो, आगे जहाँ जाना हो जहाँ। सरकार से अभी भी भरोसा बचा है? सरकार से तो अभी तक कोई भरोसा नहीं देता है कि पहले भी क्या चुनावी वर्ष भी है और आने वाले। क्या यह माले का शक्ति प्रदर्शन भी है? यह महाजुटान है। महाजुटान, ये महाजुटान है। कई तरह के लोग हैं, तो माले के ही लोग नहीं है। कई जो बिहार में लड़ने वाले जो छोटे छोटे ताकते हैं। ये अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, जहां आपको बता दें कि लेफ्ट की पार्टियों द्वारा बदलो बिहार महाजुटान अभियान के तहत बड़ी तादाद में भीड़ बुलाई गई है। और आपको बता दें कि चूंकि ये बदलो बिहार महाजुटान अभियान लेफ्ट की पार्टियों द्वारा चुनाव से ठीक पहले चल रहा है, यानी चुनाव होने वाला है, और ऐसे में इसकी तैयारी चल रही है। कल इसे बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान में साफ साफ देखा जा रहा है। तो इसे माले, सीपीआई और सीपीएम के पार्टियों का, यानी लेफ्ट के पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। आप देखिए किस तरह से स्टेज तैयार किया गया है बदलो बिहार महाजुटान के लिए। तमाम जो लोग हैं लेफ्ट पार्टियों के वो आए हुए हैं, और पूरा गांधी मैदान लाले लाल है। आप लाल झंडे से भरा पड़ा गांधी मैदान देख रहे होंगे, और बड़ी तादाद में भीड़ भी पहुंची है। इसका क्या कुछ मकसद है, हम माले के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक बगल में देखिए माले विधायक संदीप सौरभ है, अभी वो दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हम भी बातचीत करने के यहाँ काम कि आखिर क्यों जुटान हुआ है, सरकार को क्या आदेश देना चाहती है, क्या कहेंगे सर? मैंने देखा कि आपने तैयारी में लेट है। जुटान क्यों, इसका मकसद क्या है सर? मकसद इसमें लिखा हुआ है कि न्यायपूर्ण बिहार के लिए, एक ऐसा बिहार जो न्याय पर आधारित हो, जनता के अधिकार जिसमें सुरक्षित रहे, गरीबों का मान सम्मान, उनके हक हकूक जो है वो सुरक्षित रहे, वैसे बिहार के निर्माण के लिए विभिन्न आंदोलनों का यह समन्वय, आंदोलनों का महाजुटान है। क्या न्यायपूर्वक बिहार नहीं चल पा रहा है? कहाँ चल रहा है? सहारा के निवेशक अलग आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा प्रेरक अलग आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के बच्चे अलग आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी 17वीं के बच्चे, सब लोग यहाँ पे हैं। तो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो महिलाएं हैं स्कीम वर्कर्स में जो काम कर रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको गुलाम की तरह उनसे शुरू। सर, इसी साल बिहार विधानसभा का आम चुनाव भी है, क्या इसे माले के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाए? शक्ति प्रदर्शन जनता का है, आंदोलनों का है, और माले चूंकि आंदोलनों का पार्टी है, जनता की पार्टी है, तो माले भी यहाँ है। लेकिन जनता के अंदर बदलाव की सुगबुगाहट है, और बदलाव इस बार होगा। क्या लगता है 2025 में बदलाव होकर ही तय है बदलाव। लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि हमने वो कर दिया जो 2005 के पहले नहीं था। लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, जीविका के लिए। पिछले 20 सालों से नीतीश यही कर रहा है। आपने 15 के बाद क्या किया, 20 के बाद क्या किया, पिछले चुनाव के बाद क्या किया, ये नहीं बता रहे नीतीश जी। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे पूछे कि क्या 20 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नीतीश जी ने क्या एक भी डिग्री कॉलेज बिहार के अंदर खोला? नहीं खोला गया। बिहार में 31% बच्चे +2 पास कर रहे हैं, और उनको बीए ग्रेजुएशन में एडमिशन की जगह नहीं है। वही सरकार का ध्यान नहीं। बीपीएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं,
आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब बिहार में परीक्षा तक सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन कह सकते हैं 20 सालों से पहले का क्या था उसका डर दिखाकर कब तक अब चलेगा बिहार में। क्या लगता है, तो बदलो बिहार महाजुटान का असर दिखेगा सरकार पर? बिल्कुल दिखेगा, सरकार को भी दिखेगा और नीचे से बदलाव की जो लहर है वो सरकार भी बदलेगी। मान ले इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार विधान? ये हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो क्योंकि बड़ी भीड़ है, जो बड़े नेता हैं, वो जब बातचीत करेंगे तो वहां से होगा, इस पर हमको ध्यान। चलिए, तो हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ थे और बदलो बिहार महाजुटान अभियान का क्या कुछ उद्देश्य है, इसके तहत क्या ये मैसेज देना चाहते हैं, वो भी ये बता रहे थे। हम और कार्यकर्ताओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए कि महिला जो है वो पहुंची है, बड़ी संख्या में पहुंची है, इसलिए आप लोग आज गांधी मैदान पहुंचे हैं। हम लोग जमीन के बारे में पहुंचे हुए हैं। जमीन के बारे में क्या होगा? जमीन हम लोग किराया पर रहते हैं। किराया पे रहते हैं? हाँ, तो आप लोगों को जमीन चाहिए, हम लोग का जमीन चाहिए, तो इसलिए सरकार को मैसेज देने आए। जी। तो कौन लगता है कि कौन सी सरकार आपको जमीन मुहैया कर पाएगी? क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, हम लोग बेघर है, किराए पर चलते हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। और हम लोग जो अनाउंस किया है, पेपर में छाप दिया है कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, और अभी तक किसी को जमीन दिया नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हाल में हम लोग को जमीन मिले, और हम लोग इसके लिए जहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे, धूपा हो, पानी हो, तूफान हो, आगे जहाँ जाना हो जहाँ। सरकार से अभी भी भरोसा बचा है? सरकार से तो अभी तक कोई भरोसा नहीं बचा है कि पहले भी 4 डिसमिल का जमीन का ऐलान किया था, किसी को नहीं दिया। अब 5 डिसमिल का जमीन का ऐलान किया है और अभी तक किसी को नहीं मिला। इसके लिए हम लोग लड़ाई करना चाह रहे हैं, जहाँ जाना हो जहाँ जाना। आप लोगों की लड़ाई कौन लग रहा है कि सही मायनों में लड़ रहा है? हम लोग को लग रहा है कि हम लोग संघर्ष करेंगे सब मिलकर, एकजुटान होकर। कागज से हम लोग कहाँ से आई हैं? हम आए दानापुर तकिया पर। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, कहाँ से आई हैं? दानापुर से आए हैं। दानापुर से। क्या समस्या है कि आप लोग बदलो बिहार महाजुटान के तहत? हम लोग वार भी जो है, हम लोग को जमीन चाहिए, हम लोग को मकान नहीं है, इसलिए हम लोग आए हैं। यहाँ जितने भी आप लोग महिला बैठे हैं, सब लोग सब रेड क्रॉस से जुड़ा है, सब लोग को जमीन चाहिए, सब लोग को जमीन चाहिए, इसीलिए आप लोग यहाँ पहुंचे। हाँ इसीलिए। क्या लगता है, नीतीश कुमार की सरकार तो कहा जाता है गरीबों के लिए काम करती है, नहीं कर पा रही है? नहीं बोलेंगे, आप क्या कहेंगे? नीतीश सरकार जी से हम लोग को जमीन का मांग है, वीर आवास मांग है, वीर वार भी 2 एपिसोड आवास मांगना है नीतीश जी से। हाँ, नीतीश जी से आवास मांगे। हाँ। तो आप देखिए कि तमाम समस्याओं को लेकर जो कार्यकर्ता है पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, कह रही है आवास की जरूरत है। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा है कि जो माले के कार्यकर्ता है, सीपीआई के कार्यकर्ता है, सीपीएम के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या बदलो बिहार महाजुटान के तहत क्या मैसेज देने की कोशिश है? यह महाजुटान बिहार के बदलाव की है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में जो भाजपा की सरकार चल रही है, और भाजपा ने जिस तरह से बिहार के गरीबों के साथ धोखा देने का काम किया है, बिहार के मजदूरों के साथ अन्याय करने का काम किया है, यह बदलाव के लिए है। और यह जनता और यह रैली बता रही है कि बिहार बदलाव के मूड में है, और यह चुनावी वर्ष भी है और आने वाले। क्या यह माले का शक्ति प्रदर्शन भी है? यह महाजुटान है। महाजुटान, ये महाजुटान है। कई तरह के लोग हैं, केवल माले के ही लोग नहीं है। कई जो बिहार में लड़ने वाले जो छोटे छोटे ताकतें हैं, आशा कर्मी है, जीविका दीदी लोग हैं, रेड क्रॉस से हैं, ऑपरेटर संघ से हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, कई तरह के व्यवसायिक मंच से हैं, सब लोग पहुंचे हुए हैं। और सब लोग अपने सवालों को, जिनके सवालों को सरकार हल नहीं कर पा रही है, सब लोग आए हुए हैं। और यह महाजुटान बिहार के बदलाव का संकेत अभी दे रहा है। बदलाव होगा 25 में, एकदम बदलाव। आप भी माले से सर?
देखिए ये जो जुटान है, जो जितनी ताकतें जो लड़ रही है, ये माले जो है अग्रणी भूमिका में है, और जितनी शक्तियां जो लड़ रही है, और हम लोग का एक उद्देश्य है कि जो डबल इंजन की सरकार है, नफरत भरी जो ताकतें है, उसको जो है कि खाली पैर बिहार से लौटा देना। बिहार की सरकार जानते ही 2025 में दिल्ली की सरकार भी जो है, हस्तिनापुर की सरकार है, वो खत्म हो जाएगी। देश में देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है छपरा का भी कांड हुआ, कुछ खास लोगों के द्वारा किस प्रकार हमला किया गया, 100 ग्राम शराब पी रहा है लोग, उसको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, और ये लाखों लाख करोड़ों लोग जो है कि करोड़ों रुपया का जो देखिए आसपास जो बॉर्डर है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर तमाम शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, रोजगार, बहुत तरह का सवाल है। तमाम सवालों पर जो है कि माले के नेतृत्व में जो है कि सब लोग इकट्ठा हुए जुटे हैं, और ये लाखों लाख भीड़ भी दिखाई आप लोग थोड़ा देखें। क्या कहेंगे मैम, क्या समस्या है, क्यों आप लोग यहाँ पे? समस्या ये बापा माले का आहूत जन संगठनों का जो आप देख रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक महाजुटान जो बिहार भर में दिख रहा है, ये महाजुटान न्याय और अधिकार के लिए। आप न्याय और अधिकार की तो सरकार है, कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार होती तो बीपीएससी आंदोलन पिछले 3 महीने से चल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी प्रगति यात्रा पूरे बिहार भर में भ्रमण कर लिए, लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी जो बस मांग कर रहे हैं कि एक जो 1 टाइम 1% में जो एग्जाम हो, लेकिन अभी तक एक पद मिलने की भी कोशिश नहीं की, एक सूदी भी नहीं ली, क्योंकि क्या स्थिति है, क्यों आज 3 महीने हो चुके हैं और अब तक वो लोग अपनी मांग को लेकर के, जायज मांग को लेकर के अभी तक बैठे हुए। तमाम स्थिति में आप शिक्षा रोजगार पे एक बहुत बड़ा हमला है, शिक्षा परीक्षा बहाली पे एक माफिया तंत्र का जो बहुत बड़ा कब्जा हो रहा है, उसके खिलाफ में ऐसा लगातार पूरे बिहार में संघर्ष यात्रा किया है। और हमारी मांग है कि ये जो लगातार स्कूल में आप देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट पूरे तरीके से 37 लाख पूरे 20 में अगर आंकड़ा बताता है कि ड्रॉप आउट की स्थिति प्राथमिक स्कूल से बच्चे का होता है, तो पूरे बिहार में आपको 32 लाख स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से। और कॉलेज का स्थिति देख लीजिए कि हिपा हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी ला करके तमाम बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिलते थे, जो गरीब दलित जो बिहार भर से कोने कोने से जाकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बड़े बड़े संस्थान में जाके पढ़ते थे, जिनको बेनिफिट मिलते थे, सबको खत्म करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिपा जो लोन लेकर करके पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे लोन ले चुके हैं और उसको चुकाने में असमर्थ है, वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर। क्या लगता है बदलो बिहार महाजुटान से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का जो बदलो बिहार महाजुटान जो होने जा रहा है, वो छात्र युवाओं के लिए एकजुटता जाहिर करने का ही बहुत बड़ा आह्वान किया गया है। और छात्र युवाओं की संख्या भी आप देख लीजिए, गांधी मैदान में पूरे बड़े हुए। और हम लोग का न्याय और अधिकार का जो मांग है कि इस बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए, पूरा परीक्षा लिया जाए, तमाम जो सरकारी संस्थान में आउटसोर्सिंग बहाली किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। जितने भी मेधावी अभ्यर्थी जो आप जान रहे हैं जिनके ऊपर गलत FIR डाल करके जेलों में बंद कर दिया गया, उन सब पे मुकदमे वापस लिया जाए। तमाम महिला जो है उनको सुरक्षा की गारंटी किया जाए। तमाम लड़ाई जो है हमारे जन संगठनों की जन आवाजों को उठाए रहते, सड़कों पर उठाते रहते, और इसी आंदोलन के साथ आने वाले दिनों में बदलेगा बिहार, बदलेगा सोच, बदलेगा बिहार में जो भी हम लोग का आंदोलन उसमें जीत होगी। तमाम लड़ाई हम लोग की जायज मांगों को लेकर के इसलिए हम लोग जीते। तो चलिए, तमाम लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता थे, अन्य लोग भी थे और कह रहे हैं कि देखिए बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है और 25 में बदलाव जरूर होगा। तमाम बातों को आप सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें और यूट्यूब पर